गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू जीवन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। जो अज का अपना काम आ बई वो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का सैकेंड लैक्चर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर नू स्टार्ट करने तो पहला जो आप बेसिक जो इसका सीखना गा वो आ फोर्स बारे। पहला आप इस चंगी तरह पढ़ना बई फोर्स किस नू कहा जाता, फोर्स की हुंदी आ। फिर आप इस चैप्टर दे विच जो न्यूटन द्वारा दिते हुए लॉज ने द लॉज ऑफ मोशन बारे जो डिस्कस करना गा। तो अज दी वीडियो अपनी सिर्फ फोर्स दे लई आ बई फोर्स किस नू कहा जाता गा ते किस किस टाइप दी जिहड़ियां फोर्सिस हो सकदियां ने, है ना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आप। द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अपने को सैकेंड चैप्टर आ। तो फस्ट ऑफ ऑल जो आप गल करिए बई फोर्स की आ, है ना। फोर्स आप देखो डेली लाइफ के एग्जाम्पल जो आप इसकी लैने कोई, है ना। तो आप हर रोज़ हर टाइम, है ना, जो कोई काम करते हैं तो फोर्स लगाने आ किसी न किसी ऑब्जैक्ट के उपर किसी न किसी फॉर्म के आप जी फोर्स आ लगाते रहने हैं, ठीक है ना। तो फोर्स की हुंदी आ, फोर्स एक पुश और पुल हुंदा गा। पुश और पुल मीनस किसी चीज़ नूं खिंचना या किसी चीज़ नूं धक्कना, है ना, उसनूं बोलिया जांदा गा फोर्स। पुश और पुल। अच्छा, वो पुश और पुल की कर सकता है, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल आप लाइक कोई बॉक्स नूं ही खिंचना गा। मान लो मेरे को बॉक्स पिया, लाइक इत्थे मेरे को कोई बॉक्स पिया, इस बॉक्स नूं मैं मूव करवाउणा चाहुंदा गा। तो मूव करवाउण दे लई मैनूं इस बॉक्स के उपर एक फोर्स लगाउणी पऊगी। तो जे मैं इस बॉक्स के उपर फोर्स लगाऊंगा, ये एफ इत्थे फोर्स नूं रिप्रजेंट कर रही है। जे इस ते मैं कोई फोर्स लगाऊंगा तो बॉक्स अगे वल मूव कर सकदा, बट मैं शॉर्ट ही नहीं लैंदा। मैं ये गल नहीं कहूँगा भी बई जिहड़ा बॉक्स आ मूव करू ही करू, नो। बट जिहड़ा बॉक्स आ वो मूव कर सकदा गा। तो हो सकता बॉक्स मूव ना करे, क्योंकि अपन नूं पता जे हैवी होया तो आप फोर्स इस ते घट लगाई हुई तो बॉक्स मूव नहीं करूगा। बट आप ट्राई की है इसनूं मूव करवाउण दे लई, है ना। तो इस ते कोई एफर्ट कीता गा आपां, एंड इस एफ नूं मैं फोर्स बोलिया होया, है ना। तो देखो दो तरीके ने, जां तां इसनूं मैं इदां खिंच सकदा गा, ठीक है ना, तो जां इसनूं मैं इदां पुश कर सकदा। इधरों फोर्स लगा दा बई, इधरों इसनूं मगरों धक्का मार दईए आपां ना, ये फिर भी मूव कर सकदा गा, है ना। तो फोर्स कुछ नहीं, एक एक्सटर्नल एफर्ट हुंदा गा। एक एक्सटर्नल जो एजेंसी द्वारा लगाई गई फोर्स की हुंदी, दसदा मैं। फोर्स सिर्फ एक पुश और पुल की फॉर्म हुंदी आ जो किसी भी ऑब्जैक्ट की स्टेट चेंज कर सकती है या ट्राई कर सकती है उसकी स्टेट नूं चेंज करने दे लई, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बॉक्स नूं खिंच रहा गा, है ना, हो सकता इसकी स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट का मतलब देखो दो तरह की स्टेट होंगी है, जिमें आप पिछला चैप्टर पढ़िया मोशन, उस आप स्टेट्स बारे पढ़िया सी ना। स्टेट दो तरह की होंगी आ, एक होंगी है रेस्ट स्टेट, ठीक है जी, एंड एक मोशन स्टेट, ठीक है। तो दो तरह की स्टेट हो सकती है। तो इस कंडीशन के जो बॉक्स है मेरे को रेस्ट स्टेट के मीनस बॉक्स स्टेशनरी आ, रुकिया हुआ है, है ना, रेस्ट स्टेट के। बट जो मैं इस पर फोर्स लगाई, जो आप इस पर फोर्स लगाई तो की हो सकता, तो ये हो सकता बई ये जो बॉक्स आ मूव कर जे मूव करूगा तो इसकी स्टेट चेंज होगी। पहला रेस्ट स्टेट सी तो किसी स्टेट के आ जूगा, हुण मोशन के आ जूगा। अच्छा, जां फिर ये भी हो सकता बई वो जो बॉक्स आ मूव ना करे, बट जो आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो आप एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं ना। ये फोर्स ट्राई तो कर रही है ना भी बई जो अपने कोले इस दे उपर ते जां फिर इसकी जी स्टेट आ ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जैक्ट, है ना। स्टेट की गल होगी, जां चेंज कर सकती है या ट्राई कर सकते उसकी स्टेट नूं चेंज करने दे लई। होर भी एक हो सकता शेप भी चेंज कर सकती है, तो इसका जो साइज है उसनूं भी चेंज कर सकती है, शेप नूं भी, इसकी कॉन्फिगरेशन भी फर्क पा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई आ बॉल सी है मान लो, है ना, तो जो इसनूं मैं किक करूँगा, इस पर मैं किक किया हार्डली, आप इसनूं किक किया तो किक करने दे नाल हो सकता भी बई जी बॉल की शेप है जिथे फोर्स लगी आ उत्थों थोड़ी मोटी इसकी शेप चेंज हो जाए, शेप भी चेंज हो जाती है ना। जां जिवें अपने कोल स्प्रिंग है ना, तो तुसीं स्प्रिंग नूं ऐ करो, कंप्रैस करके देखो, दोनों हत्थ नाल दब के देखो, जो दोनों हत्थ नाल दबांगे तो जो अपने कोल स्प्रिंग है कंप्रैस हो जूगा, खिंचांगे तो लॉन्गीनेट हो जूगा, बच जूगा, है ना। तो फोर्स की आ इसकी शेप भी चेंज कर सकती है ना। तो फोर्स की जे आप एक डेफिनेशन बनाइए तो इसकी डेफिनेशन किद्दां बना सकते हैं। फोर्स मे बी डिफाइन एज, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं आप, आ फोर्स मे बी डिफाइन एज आ पुश और पुल, दोनों च कोई भी हो सकता, या पुश कर सकते हैं आप, तो जां फिर आप इसनूं की कर सकते हैं पुश और पुल
अच्छा भी ये हो सकता पुश और पुल दैट चेंज पुश और पुल दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज, है ना, दैट चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है भी, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं ना, इन्नी की डेफिनेशन नाल जिहड़ा अपना काम चल जूगा। अ फोर्स मे बी डिफाइन एज अ पुश और पुल दैट चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्टेट नूं चेंज करने की कोशिश कर सकती है। अच्छा इस तो नैक्सट फिर आप ये भी लिख सकते हैं अफैक्ट ऑफ द फोर्स, मतलब भी एक फोर्स की कुछ कर सकती है ना, द अफैक्ट ऑफ द फोर्स जी मैं गल करा अफैक्ट्स की कर सकती है, अफैक्ट्स ऑफ फोर्स, तो एक फोर्स की कुछ कर सकती है, तो इस मैं लिख देना अ फोर्स कैन पहला मूव आ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मूव आ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बई खड़े हुए ऑब्जेक्ट नूं चला सकती है फोर्स। ठीक है, स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, मान लो जो खड़े हुए देखो पहला मैं पहले की गल करदा, जे तुसीं खड़े हुए ऑब्जेक्ट नूं मूव करवाउणा गा तो बई तुहानूं फोर्स लगाउणी पऊगी, तो जो उस पर फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता गा। ओके अच्छा जे तुसीं स्टॉप करना ऑब्जेक्ट नूं तो तुसीं की कर सकते हो, उसनूं उस पर फोर्स लगा के उसनूं रोक भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल तुहाडे वल मूव करती आ रही है एंड तुसीं उसनूं रोकना चाहुंदे हो, तो रोकण दे लई तुहानूं की करना पऊ, उस पर फोर्स लगाउणी ही पऊगी, है ना, अपोजिट डायरैक्शन दे विच जिधरों आ रही है। अच्छा चेंज द स्पीड, चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जे ऑब्जेक्ट मोशन के विच है ना तो उसकी स्पीड वधा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं फोर्स लगा के। इस सारे पता जे मान लो फुटबॉल मूव करती आ रही है ना, तो जे मैं जिधरों मूव कर रही है उस डायरैक्शन के उस मैं किक करदा तो उसकी स्पीड बढ़ जूगी, होर भी स्पीड बढ़ जू उसकी, है ना। बट जे मैं अपोजिट डायरैक्शन तो उसनूं किक करा तो उसकी स्पीड घट सकती है ना, तो ये स्पीड भी आप चेंज कर सकते हैं फोर्स के नाल। होर देख लो होर की कर सकते हैं, चेंज द डायरैक्शन ऑफ मोशन, चेंज द डायरैक्शन ऑफ मोशन, देखो मोशन की डायरैक्शन चेंज करने के लिए भी बई फोर्स की जरूरत होंदी आ। हर एक ऑब्जेक्ट की एक नैचुरल टेंडेंसी होंदी आ भी वो स्ट्रेट लाइन मूव करे, हर एक ऑब्जेक्ट की नैचुरल टेंडेंसी होंदी है भी वो स्ट्रेट लाइन मूव करे। मान लो आ फुटबॉल जा रही है तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता जो फुटबॉल मूव करूगी ना तो बई वो स्ट्रेट लाइन मूव करूगी, जिधरों मर्जी जाए स्ट्रेट लाइन मूव करूगी, कदे भी इदां नहीं होगा फुटबॉल भी बई आ जा रही सी फुटबॉल भी इदां ऐ गई, नो इदां कदे नहीं होंदा, वो सीधी ही जाऊगी हमेशा। अच्छा तो बट मैं इसनूं की करना चाहुंदा, फुटबॉल इस डायरैक्शन के जा रही सी, मैं इसनूं इस डायरैक्शन के भेजना चाहुंदा, इस डायरैक्शन के इस डायरैक्शन के तो ओबवियस मैनूं इत्थे इस ते किक करनी पऊगी, इत्थों खड़ के इसनूं किक करूँगा, इस ते फोर्स लगाऊंगा इस डायरैक्शन के तो इधर नूं जाना ये शुरू हो जूगी, तो मीनस डायरैक्शन चेंज कर सकदा मैं, है ना। होर आ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, भी लिख सकते हैं, चेंज द शेप लिख लो, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बई एक फोर्स उसकी जिहड़ी शेप आ तो साइज आ उसनूं की कर सकती है, चेंज कर सकती है ना। तो ये सीगा अपने कोले कुछ फोर्स के बारे, आई थिंक फोर्स बारे पता लग गया, ठीक है ना। तो फोर्स की हुंदी आ, इस तो नैक्सट आप गल कर लगे हैं द टाइप्स ऑफ द फोर्स। दो टाइप दी जिहड़ियां फोर्सिज हुंदियां ने अपने कोले, तो दो तरह दी फोर्सिज बारे आप रीड करांगे किहड़ियां-किहड़ियां ने, एक हुंदियां ने बैलेंस फोर्सिज, एक हुंदियां ने अनबैलेंस फोर्सिज, बैलेंस फोर्सिज एंड अनबैलेंस फोर्सिज, टाइप्स ऑफ फोर्सिज। फस्ट टाइप अपने को जी है बैलेंस फोर्स, बैलेंसड फोर्सिस लिख लेने आप, तो एक होंगे ने अपने को अनबैलेंसड फोर्सिस, अनबैलेंसड फोर्सिस, बैलेंसड फोर्सिस एंड अनबैलेंसड फोर्सिस की होंदियां, देखो बैलेंस होंदी आ, बैलेंस बनना है ना, मतलब भी बैलेंस हुई होंदी आ, नैट फोर्स जीरो आउंदी है उसके विच ना। अनबैलेंस फोर्सिज होंदियां ने जिन्हां च नैट फोर्स जीरो ना आवे, समझाउणागा इसनूं एग्जाम्पल दे नाल की कंसैप्ट आ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सिज का। तो इसनूं आपां एक एग्जाम्पल के थ्रू समझांगे, कोशिश करांगे। एंड एक प्लीज़ सारे जाने चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ, है ना, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो चैनल नूं, है ना।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ठीक है ना। अच्छा, बैलेंस फोर्सिस की होंदियां ने, है ना। बैलेंस फोर्सिस मान लो आ पिया मेरे को एक बॉक्स, बिल्कुल सौखा जिहा काम आ बैलेंस फोर्स का, सारा डेली लाइफ दी एग्जाम्पल्स ने, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ना। आ रहा अपने को एक बॉक्स, मैं इस बॉक्स ਨੂੰ मूव करवाਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, मूव करवाਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ इस डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਬਈ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। मैं इस ਤੇ कोई फोर्स लगाती F, मान लो वो लगाती मैं 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। एंड न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, ये गल याद रखियो। न्यूटन आ ना जो न्यूटन, वो फोर्स की यूनिट होंदी आ। यूनिट समझते हो, जिवें हर एक चीज़ नूं मैजर करन दी यूनिट होंदी आ ना, तो फोर्स नूं मैजर करन दी जिहड़ी यूनिट होंदी आ वो न्यूटन होंदी आ। फोर्स नूं न्यूटन दे विच मैजर किया जाता। जिवें आपां इस दी लेंथ मैजर करनी, मैं कहूँगा भी ये 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं ना, सेंटीमीटर इस दी यूनिट आ लेंथ दी। एंड सिमिलरली फोर्स नूं मैजर करन दे लई न्यूटन की वरतों करिया करांगे। बई कितनी फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, है ना। तो न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ द फोर्स। ओके, ये बॉक्स ना की होया बई, हो सकता है बॉक्स मूव कर जे, चलो मान लो भी ये बॉक्स की कर गया मेरे को मूव कर गया, ठीक है। बट मैं कि एक आपां की कीता ना, ये बॉक्स चलो मूव कर गया, मूव करना शुरू कर गया। हुण एक अपने को स्टूडेंट होर सीगा, मान लो आ स्टूडेंट फस्ट सी अपने को, एक स्टूडेंट होर सीगा, उसने की कीता ना, सेम फोर्स जिन्नी फोर्स आ फस्ट स्टूडेंट लगा रहा है, उसने सेम फोर्स दूसरे ने ना 10 न्यूटन लगाती, बट दूसरी साइड दे विच, अपोजिट साइड दे विच सेम। मान लो भी एक जना बॉक्स में इधरों खिंचन लग गया, एक जना इधरों खिंचन लग गया। अच्छा, दोनों फोर्स बराबर लगा रहे हैं, जिन्नी फोर्स इसने लगाई तो उन्नी फोर्स ये लगा रहा है, ठीक है ना। तो बट लगा रहे दोनों अपोजिट डायरैक्शन दे विच। तो इस केस दे विच जिहड़ा बॉक्स आ वो मूव नहीं करूगा, बॉक्स मूव नहीं करूगा, क्योंकि इस डायरैक्शन में भी सेम फोर्स लग रही है, इस डायरैक्शन में भी सेम फोर्स लग रही है, तो दोनों फोर्सिस कैंसल आउट हो जाएगियाँ। तुहानूं पता, ठीक है ना। मान लो जिवें आपां किसी नाल लड़न लग जाने, किसी चीज़ आपां किसी तो कोई चीज़ खो रहे हैं, है ना, एक साइड वो खिंच रहा, एक साइड आपां खिंच रहे हैं, तो वो चीज़ विचकार ही खड़ा रहता ऑब्जैक्ट, है ना। तो सेम हो रहा इत्थे, एक जना इधरों खिंची जाता बॉक्स में, एक जना इधरों खिंची जाता बॉक्स में, तो बॉक्स अपनी सेम स्टेट पर खड़ा रहूगा, सेम पोजीशन पर खड़ा रहूगा। इत्थे ना एक नैट फोर्स का कंसैप्ट मैं यूज़ करूँगा, नैट फोर्स। नैट फोर्स की होंदी आ, इस चीज़ में देखो, नैट फोर्स की आ टोटल फोर्स होंदी है। एक गल याद रखियो, फोर्स इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, एक वैक्टर क्वांटिटी है भैया अपने को, ठीक है ना। इट्स SI यूनिट, SI यूनिट्स, यूनिट सिस्टम मैं कदे एक्सप्लेन करूँगा एक दो वीडियो के विचकार, यूनिट सिस्टम को एक्सप्लेन कर दूँ। SI यूनिट्स, इट्स SI यूनिट न्यूटन, इसकी जी SI यूनिट होंदी है वो न्यूटन होंदी है ना। अच्छा, वैक्टर क्वांटिटीज़ होंदियां ने, ये वैक्टर क्वांटिटीज़ किहड़ियां होंदियां ने, वो वालियां क्वांटिटीज़ जिन्हां दे विच डायरैक्शन ते मैगनीट्यूड दोनों होंदे ने। तो फोर्स की डायरैक्शन होंदी है बई, किस डायरैक्शन दे विच लगा रहे हैं, ये चीज़ आपां नूं मैंशन करनी पऊगी, फोर्स की डायरैक्शन होंदी है। अच्छा, नैट फोर्स ध्यान नाल सुन लो की होंदी है। इहदे दो केस बनते हैं, 2 केस बनाऊँगा मैं, इसनूं चंगी तरह समझ लो कि मैं 2 केस बनाते मैं इसदे। इफ द फोर्सिस एक्टिंग इन सेम डायरैक्शन, इफ द फोर्सिज एक्टिंग इन द सेम डायरैक्शन, जे फोर्सिज इक्को डायरैक्शन दे विच लगदियां ने। मान लो आ बॉक्स पिया, इस ते मैं इधर नूं 10 न्यूटन फोर्स लगाती, तो एक बंदा होर लगाता मैं नाल, उसने भी इधर नूं 10 न्यूटन फोर्स लगाती। नाउ द नैट फोर्स कितनी आऊगी, नैट फोर्स कड्ढण दे लई तुसीं की करना, तुसीं ये देखो किन्ने किन्ने फोर्सिज लग रही ने, एक तो चीज़ देखो, एक ये देखो किस डायरैक्शन दे विच लग रही ने। जे तां सेम डायरैक्शन दे विच लग रही ने तो ऐड कर दो चक के, 10 + 10 तुहाडे कोल आंसर आ जाऊ तुहाडा 20 न्यूटन। सैकेंड केस बनाउणा मैं, इफ द फोर्सिस एक्टिंग इन अपोजिट डायरैक्शन, जे अपोजिट डायरैक्शन दे विच लग रही होण तां नैट फोर्स उदों कितनी आऊगी, बस इस चीज़ नूं ध्यान च रखियो। नैट फोर्स उदों की होगी, उदों माइनस होगी, सबट्रैक्ट होगी। इधर नूं 10 न्यूटन सी, ठीक है ना, तो इधर नूं भी 10 न्यूटन लगा रहे हैं आपां। तो इस केस दे विच जिहड़ी 10 - 10 दैट इज़ 0। तो याद रखियो, जदों ही फोर्स सेम डायरैक्शन च लगदियां ने तो नैट फोर्स फाइंड आउट कर ली, जिन्नियां फोर्सिज लग रही सारियां नूं जोड़ दो तो नैट फोर्स निकलेगी, ठीक है। तो जदों फोर्सिज अपोजिट डायरैक्शन दे विच लगदियां ने, किधर नूं लग रही है किधर नूं लग रही है, उदों जो नैट फोर्स फाइंड आउट करनी आ तो उदों की करो, उदों फोर्सिज नूं सबट्रैक्ट कर दो, उदों एक दूसरे विच इसनूं घटा दो, है ना, तो आंसर आ जाऊगा। नैट फोर्स तुहाडे कोले फाइंड आउट हो जानी है ना। जे तां तुहाडी नैट फोर्स आ रही है 0, उस फोर्स नूं बोलिया जांदा बैलेंस फोर्स, बैलेंसड फोर्स, जिस दे विच तुहाडी नैट फोर्स 0 होवे।
हाँ फोर्स लग रही ने, एक लग रही है, एक लग रही आ, बट नैट फोर्स कितनी है इसकी, 0 आ। तो इदां दियां फोर्सिस जो उन्होंने नैट फाइंड आउट करिए, नैट समझते हो मतलब भी सारा एंड रिजल्ट कढ़ लिए उसका आप भी, हाँ ये फोर्स की कर सकती है ना, सारिया फोर्सिस मिला के एक नवी फोर्स तैयार करिए, वो होंगी नैट फोर्स। तो जे फोर्सिस लग रही बॉक्स से बट उन्होंने नैट फोर्स 0 आ रही है, तो इन्होंने फोर्सिस नूं बोलूँगा मैं बैलेंसड फोर्सिस। अच्छा बट ये जिहियां फोर्सिस जिहड़ियां बॉक्स से लग रही ने बट उन्होंने नैट 0 नहीं आ रहा, वो होंदियां ने अनबैलेंसड फोर्सिस। होर दिखा देना अनबैलेंस फोर्स की एग्जांपल, मैं इधर नूं 20 न्यूटन फोर्स लगाती, इधर नूं मैं लगाती 5 न्यूटन फोर्स, इधर नूं 5 लगाती, इधर नूं 20 न्यूटन फोर्स लगाती ना, उनका नैट कितनी आऊगी नैट फोर्स, तो मैं देखूँगा एक 20 लग रही है, एक 5 लग रही है, बट मैं ऐड करा या सबट्रैक्ट करा, ये हुण आपां नूं पता लग गया अपोजिट डायरैक्शन तो सबट्रैक्ट करूँगा, बड़ी जो छोटी घटा दिया करो, 20 माइनस 5 आंसर कितना आ गया 15 न्यूटन। लो जी 15 न्यूटन फोर्स आ रही है, तो इस केस के नैट फोर्स 0 नहीं आई, तो ये भी अनबैलेंसड फोर्सिज ने, आ भी अनबैलेंस फोर्स आ, तो आ अपने को की आ बैलेंसड फोर्स आ। तो ये सीगा अपने को फोर्स का, ठीक है ना, बैलेंसड एंड अनबैलेंसड फोर्सिस बारे तुहानूं पता लग गया, ठीक है ना। इसकी डेफिनीशन जी कितना लिख सकते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सिस की, तो इसकी सिर्फ एक बार डेफिनीशन लिखदा मैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सिस की, इसकी डेफिनीशन नोट करके रखो। वैन लिखदा मैं बैलेंस फोर्स लिखदा, पहला मैं बैलेंसड फोर्सिस की लिखांगे, वैन 2 और more than 2 forces acting on a object having 0 resultant, तो देखो एक ही चीज़ है रिजल्टेंट, हैविंग 0 रिजल्टेंट, और इसनूं बोलते नैट, नैट ही हुंदा रिजल्टेंट नूं नैट कहा जाता है, मान लो हैविंग 0 रिजल्टेंट और 0 नैट फोर्स, भी लिख दो हैविंग 0 नैट फोर्स, बस जो मर्जी लिख दो इत्थे, हैविंग 0 नैट फोर्स आर कॉल्ड बैलेंसड फोर्सिस, समझ गए कि ना भी, ये होंगे बैलेंसड फोर्सिस। तो अनबैलेंस दे विच की लिखांगे, वैन 2 और मोर दैन 2 फोर्सिस एक्टिंग ऑन ऑब्जैक्ट हैव सम रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, वैन द रिजल्टेंट हैव सम रिजल्टेंट फोर्स सीधा लिख देंगे, तो वो होंगी अपने को अनबैलेंसड फोर्सिस। तो अनबैलेंस की आप जी इतने डेफिनीशन लिख सकते हैं, तो सीधा लिख दो अनबैलेंस दे विच अनबैलेंस फोर्सिस किहड़ियां होणगियां, वैन द नेट ऑफ 2 और मोर दैन when the net of 2 or more forces is not 0, the forces are called unbalanced forces। लो जी ठीक है ना, एग्जाम्पल्स दी मैं पहला तुहानूं समझातियां, तो अज दी इन्नी सी वीडियो, चैनल जरूर सबसक्राइब करो, तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। तो बाकी जो वीडियोज़ ने इसदियाँ डे टू डे आप इसनूं अपडेट करते जावांगे। ओके, थैंक यू।